राम राम जी सारा ने मैथ्स क्लासेज विद नीतू में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस का बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि सीपी क्या होता है, जिसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, और इसको हिंदी में हम क्रय मूल्य भी कहते हैं। मान लो हमें 1 किलो दाल चाहिए। उसके लिए हम दुकान पर जाएंगे और दुकानदार से पूछेंगे कि 1 किलो दाल कितने रुपए की है। दुकानदार ने बोला 100 रुपये की है, तो हम 100 रुपये की 1 किलो दाल खरीद कर लाएंगे, तो वो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। 100 रुपये की हमने जो दाल खरीदी है वो हमारा कॉस्ट प्राइस हुआ। अब हम देखते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है। जो दाल हमने 100 रुपये की 1 किलो ली थी, उसको हम किसी और को 120 रुपये किलो में बेच देते हैं। मान लो 100 रुपये की दाल हमने खरीदी और किसी को हमने 120 रुपये में बेच दी। जो हमने 120 रुपये में बेची है ना, वो होता है एसपी, जिसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस। अब 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद कर हम उसे 120 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितने का हुआ? 20 रुपये का। 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब हम देखेंगे कि प्रॉफिट परसेंटेज में कितना हुआ। 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 20 रुपये का किस पर हुआ हमें ये फ़ायदा? मतलब जो हमने दुकानदार को 100 रुपये दिए थे ना, उसी पर हमें ये प्रॉफिट हुआ है। इसलिए 20/100, और परसेंटेज बताना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 100 से 100 कट जाएगा, तो हमें प्रॉफिट हुआ है 20% का। अब दोबारा देखते हैं। अगर हम कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं कि वो हमने कितने पैसों में खरीदी है, तो वो होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। और अगर हम किसी चीज़ को बेचते हैं तो वो होता है सेलिंग, और कितने रुपये में बेची है वो होता है सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट हुआ, और अगर हमने 100 रुपये में खरीद के 80 में बेच दी तो हमारा नुकसान हुआ, तो वो होता हमारा लॉस। और हमें अगर परसेंटेज निकालनी है तो हमें देखना होगा कि जितने रुपये का हमें फ़ायदा हुआ है वो किस पर हुआ है। हमने 100 रुपये में खरीदी थी तो 100 रुपये पर हुआ है, और परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। कॉस्ट प्राइस है 500 और सेलिंग प्राइस है 480, तो हमें बताना कि हमें यहाँ प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और उसे हम परसेंटेज में बताना है। तो देखो, अगर कॉस्ट प्राइस कोई चीज़ हमने 500 की खरीदी है और उसे 480 में बेच दिया, तो हमें 20 रुपये का नुकसान हुआ है। तो नुकसान हुआ है तो हम बताएंगे लॉस परसेंटेज। 20 रुपये का नुकसान हुआ, किस पर हुआ है? कॉस्ट प्राइस पर, क्योंकि हमने 500 रुपये दिए थे, 500 पर। लॉस परसेंटेज बताना है, तो परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई 100 करेंगे। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 5 से ये 20 कट गया, 5 चौके 20, तो हमें 4% का लॉस हुआ है। अब हम एक नया क्वेश्चन करके देखते हैं। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ हमें 200 और प्रॉफिट दिया है 20%, तो हमें सेलिंग प्राइस बताना है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 200। 200 पर हमें 20% का फ़ायदा हुआ है। हम इसे रुपये में देखें कि हमें कितने रुपये का फ़ायदा हुआ। अगर हमें परसेंट हटाना है तो हम डिवाइड करेंगे 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और 2 20 दूनी 40, तो हमें हुआ है 40 रुपये का फ़ायदा। कॉस्ट प्राइस था 200, प्रॉफिट हुआ है हमें 40 रुपये का। सेलिंग प्राइस कितना होगा? 200 जमा में 40, 240 रुपये हमारा सेलिंग प्राइस हुआ। देखो, 200 कॉस्ट प्राइस था, 20% का फ़ायदा हुआ है। पहले हम देखेंगे कि हमें रुपये में कितना फ़ायदा हुआ है, तो हम परसेंट को उठाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस पर हमें फ़ायदा हुआ है, तो 200 गुना 20/100, जो कि हमारा आया 40 रुपये। अब हमें सेलिंग प्राइस बताना है, तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? जो कॉस्ट प्राइस है उसमें हम प्रॉफिट को जोड़ेंगे। 200 जमा 40, 240 रुपये। अब हम अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 1000 रुपये, लॉस हुआ है हमें 50% का। कॉस्ट प्राइस बताना है, तो इसमें क्या है, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब 50% लॉस, तो मान लिया हमने हमारा कॉस्ट प्राइस 100 था, उससे 50% लॉस, तो 100 में ही करेंगे। 100 माइनस 50, 50/100, ये हमारा लॉस आया है। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस 1000, इसका उल्टा फ्रैक्शन कर देंगे, 100/50। कॉस्ट प्राइस आ गया 2000 रुपये। मतलब कि कोई चीज़ 2000 रुपये की थी, उस पर हमें 50% का नुकसान हुआ है, तो वो हमने 1000 रुपये में बेची है। सेलिंग प्राइस निकालते टाइम हम फ्रैक्शन को उल्टा कर देते हैं। इसी तरीके से हम एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये सोल्व किया हमने। देखो, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 1000, और यहाँ पर हमने फ़ायदा हुआ है 50% का। तो हम कुछ भी चीज़ मानते हैं उसको हम 100 मान के चलते हैं, और उसी पर हम अपना फ़ायदा है लॉस देखते हैं। तो यहाँ पर 50% का फ़ायदा हुआ है, तो मतलब 150% का फ़ायदा, तो इसको हम लिखेंगे 150/100। अब कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो कॉस्ट प्राइस कितना? 1000 गुणा में 150/100, तो ये हो गया 1500 रुपये। 1000 रुपये थे, उस पर 50% का फ़ायदा हुआ है,